दोस्तों रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। आपको एक सीरीज दे रखी है, 3, 3.5, 4.5, 6 और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये क्रम क्या है। तो ये क्रम हमें दिख रहा है बढ़ते हुए क्रम, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीरीज दे रखी है। तो देखिए हम सबसे पहले ये पता करेंगे 3 से 3.5 आने के लिए कितना का मतलब इंक्रीज हुआ 0.5 का। फिर 3.5 से 4.5 आने में कितना इंक्रीज हुआ 1 का। और फिर 4.5 से 6 आने के लिए कितने का इंक्रीज हुआ 1.5 का। मतलब 3 प्लस 0.5 3.5, 3.5 प्लस 1 4.5, 4.5 प्लस 1.5 6। अब हम क्या करेंगे आगे 6 में क्या करेंगे ऐड करेंगे 1.5 के बाद 0.5 का इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ 0.5 यहाँ 1 मतलब 0.5 का इंक्रीज, फिर यहाँ से 1 से 0.5 का इंक्रीज 1.5, मतलब आगे जो 6 है इसमें हम क्या जोड़ेंगे 2 को जोड़ेंगे। 1.5 के बाद 0.5 का इंक्रीज मतलब 2, मतलब 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। हमें सीरीज दे रखी है 4, 8, 12, 24, 18 और ये क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये पता करना है कि 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24, 24 से 18 कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर 4 से 8 मतलब 4, यानी सीरीज यहाँ पर लिखते हैं 4, 8, 12, 24, 18 और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 4 से 8 आने के लिए कितने का इंक्रीज हुआ +4 का। 8 से 12 आने के लिए कितने का इंक्रीज हुआ +4 और 12 से 24 आने के लिए कितने का इंक्रीज हुआ +12 का। फिर 24 से 18 आने के लिए क्या हुआ -6 का। मतलब ये अनइवन सीरीज है। अनइवन मतलब पहले 4 का इंक्रीज फिर 12 फिर माइनस का। मतलब ये मेथड हमारा ये लॉजिक इस सीरीज के लिए काम करेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए सीरीज क्या दे रखी है 4, 8, 12, 24 और 18 और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिए 4 से 8 हुआ, तो 4 से 8 हुआ मतलब जस्ट डबल हुआ किसका 4 का। 4 इंटू 2 8, फिर 12 का जस्ट डबल होगा 12 इंटू 2 24। फिर देखिए फिर क्या करेंगे यहाँ पर ये 18, मतलब ये एक ये सीरीज बना दी, एक ये बना दी, अब ये अगली बनाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे 18 का जस्ट डबल करेंगे। तो 18 का जस्ट डबल क्या होता है 18 दूना 36। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए 36 हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में कोमल को KOMAL को 1.4 लिखा गया तो SHIVANI को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और ये इसमें आपका लेटर से क्या दे रखा है नंबर दे रखा है। लेटर से नंबर दे रखा है। जब भी हमें लेटर से नंबर दे रखा हो तो जो वहां पर अल्फाबेट लेटर दे रखे हैं हम उसका क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे, वो किस नंबर पर आता है अल्फाबेट में। तो देखिए क्या दे रखा है KOMAL, इसको क्या दे रखा है 1.4 दे रखा है। तो देखिए के आपका अल्फाबेट में या एबीसीडी में कितने नंबर पर आता है। के आपका कितने नंबर पर आता है 11 पर, और ओ आपका आता है 15 पर, एम आपका आता है 13 पर, ए आपका आता है 1 पर और एल आपका आता है 12 पर। तो देखिए हमें यहाँ पर लाना कितना है 1.54 लाना है। ये लॉजिक अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे 11, 15, 13, 1, 12 इन सबको आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 11 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 12 इन सबको ऐड कर देंगे। तो इन सबको ऐड करने पर क्या आएगा 52 आएगा, 52 आएगा। 11 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 12 इन सबको जोड़ा तब क्या आया 52 आया। अब देखिए यहाँ पर ये KOMAL जो यहाँ पर ये कॉमन लिखा हुआ है इसमें टोटल लेटर कितना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 लेटर है और इनको ऐड किया अल्फाबेट नंबर में जो संख्या आई वो 52 आई। और इसको क्या करेंगे जो यहाँ पर टोटल लेटर दे रखे, टोटल लेटर कितने हैं 5 दे रखे, 1, 2, 3, 4, 5, इसको क्या करेंगे 52 में क्या करेंगे 5 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 5 में कटेगा ये एक बार कटेगा, ठीक है। अब 2 में पूरा भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे और 2 उतारेंगे 0, मतलब 1.4 बार ये कटेगा। मतलब यहाँ पर क्या आ गया 1.4। तो हमने क्या किया जो यहाँ पर ये कॉमन लेटर लिखा हुआ KOMAL इनका अल्फाबेट नंबर जो था उनको ऐड कर दिया, उनको ऐड किया तो कितना आया 52। और इसमें टोटल लेटर कितने थे 1, 2, 3, 4, 5। तो 52 में हमने 5 को क्या कर दिया
डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो क्या आया 1.5, 1.4 आ गया। अब यही लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, SHIVANI ये लिखा हुआ है। अब अल्फाबेट लेटर में आप देखेंगे एस कितने नंबर पर आता है, तो एस आपका 19 नंबर पर आता है, एच आपका 8 नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है, वी आपका 22, ए आपका 1 नंबर पर, एन आपका कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पर, और आई वापस में 9 नंबर पर आता है। तो हम क्या करेंगे वापस ऐड करेंगे 19 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 22 प्लस कितना 1 प्लस 14 प्लस 9, तो ये इसको टोटल ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 82 आएगा। और 82 में हम किसका भाग देंगे, 82 में 82 को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पर ये शिवानी लिखा हुआ है SHIVANI, इसके इसमें कितने टोटल लेटर हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 लेटर हैं। तो अब हम क्या करेंगे 82 में 7 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बचा, वापस कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब वापस कितने बचे, 5 बचे, 5 बचे मतलब 7, 5 और 2 उतारे मतलब 7 साथी 49 दशमलव लगा देंगे 7 बार, और फिर वापस कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 11.71 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। ऑड वन को चुनना है कि सबसे इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है 15 गुणा 5 20, 25 गुणा 2 27, 11 गुणा 9 20, 18 गुणा 7 24। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में सबसे ऑड वन क्या है। आपको पता है कि 15 गुणा 15, 15 गुणा 5 करेंगे तो 20 नहीं आएगा, बहुत बड़ी संख्या है। 25 गुणा 2 तो 50 होता है, जबकि यहाँ पर 27 है। 11 गुणा 9 कितना होता है 99 होता है, लेकिन यहाँ पे 20 दे रखा है। तो देखिए कैसे पता करेंगे कि ये ऑड वन। तो आप यहाँ पे ध्यान देखिए कि 15 गुणा 5 है, तो इसको क्या लिखा है 15 में क्या कर दिया 5 को ऐड कर दिया, ये 15 और ये 5 इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। उसी प्रकार यहाँ पर 25 और 2 है, तो 25 प्लस 2 को ऐड कर दिया, 25 प्लस 2 कितना होता है 27। उसी प्रकार 11 प्लस 9 कर दिया, 11 प्लस 9 कर दिया तो कितना आ गया 20। यहाँ पर देखेंगे 18 प्लस 7 करेंगे, 18 प्लस 7 करेंगे तो आपके आएंगे 25, 25 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है 24 दे रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में ऑड वन होगा, विषम होगा, सबसे अलग होगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से एक अलग को चुनना है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या दे रखा है कुत्ता, बी दे रखा है बकरी, सी दे रखा है गाय और डी दे रखा है शेर। इन चारों में से सबसे अलग कौन सा होगा। तो आपको पता है कुत्ता, बकरी और गाय ये तीनों क्या है आपके पालतू जानवर है, ये तीनों आपके क्या है पालतू जानवर है, जबकि जो शेर होता है वो क्या होता है जंगली जानवर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा इन चारों में से सबसे डिफरेंट होगा। अगला सवाल देखिए, उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये आपको आकृति दे रखी है और इसमें हमें केवल स्ट्रेट लाइंस के बारे में पता करना है कि स्ट्रेट लाइन कितनी होगी। तो देखिए क्या करेंगे, ये आपका आकृति दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले को, ये वाली जो बाहर वाली आकृति है इनको गिनेंगे। तो ये कितनी है 1 2 और 3, ये आपकी टोटल 3 है। फिर हम क्या करेंगे अंदर वाली आकृति को देखेंगे, देखिए ये 1 ये 2 और ये 3, तो ये आपकी हो जाएगी +3। फिर हम क्या करेंगे ये वाली देखेंगे, देखिए कौन सी, ये 1 ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर ये 3 रेखाएं हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए सारी हो गई, देखिए ब्लू में भी होगी, ग्रीन में भी होगी और रेड में भी हो गई। तो टोटल इसमें आपकी कितनी रेखाएं हो जाएगी, और कौन सी बच रही है आपकी, यहाँ पर देखिए ये वाली रेखाएं हो गई, ये वाली ये वाली ये वाली। अब यहाँ पर ये देखिए 2 और ये वाली और ये वाली, तो +2 ये वाली रेखाएं हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी 3 + 3 + 3 + 2, मतलब 3 और 3 6 और 3 9 और 2 कितनी हो जाएगी 11। तो टोटल आपकी 11 स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाएं होगी इस आकृति में। अगला सवाल देखिए, दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति चुने। आपको ये प्रश्न आकृति दे रखी है और अगली आकृति हमें बतानी है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ग है और ये क्या किया गया है कि इसमें ये जो बाहर वाला वर्ग है, ये जो आकृति है बाहर वाली उसको तो यहाँ रख दिया, जो अंदर वाली आकृति इसको बाहर लेके क्या कर दिया, इसको
डार्क कर दिया, इसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, बाहर वाली आकृति तो बाहर रखेंगे और जो अंदर वाली आकृति उसको बाहर ले लेंगे, ये बाहर ले ली और फिर क्या कर देंगे, इस बाहर ली आकृति को अंदर वाली इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा वेन डायग्राम निम्न में से बीच के संबंध को सही से व्यक्त करता है। तो आपको देखिए क्या दे रखा है, वेन डायग्राम बनाना है, कपड़ा बर्तन मेज, कपड़ा बर्तन मेज। हम क्या करेंगे, इनको आपस में तीनों का रिलेशन निकालेंगे, तीनों का आपस में क्या संबंध है, कपड़े का बर्तन के साथ, कपड़े का मेज के साथ, बर्तन का मेज के साथ और मेज का बर्तन के, आपस को क्या करेंगे, इंटर रिलेट करेंगे। अब देखिए कपड़ा बर्तन और मेज ये आपस में अगर इंटर रिलेट करेंगे तो ये तीनों ही अलग है। कपड़ा आपका, अगर सबसे पहले हम कपड़ा का बनाएंगे तो ये कपड़ा का वेन डायग्राम बन जाएगा, फिर बनाएंगे बर्तन का। तो आपको पता है बर्तन और कपड़ा एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग है, तो इसका भी वेन डायग्राम ये अलग बन जाएगा। तो ये कपड़े का बन गया, ये बर्तन का बन गया। अब क्या बनाएंगे, मेज का। तो मेज क्या है, मेज भी आपका कपड़ा और बर्तन दोनों से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो इसका भी वेन डायग्राम मेज का भी अलग बनेगा, तो ये मेज का बन जाएगा। तो ये कपड़ा बन गया, ये बर्तन बन गया, ये मेज बन गया। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, कूट भाषा में मेल्ट MELT को 2419 के रूप में लिखा जाता है, तो टिमिड TIMID को क्या कोड में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि ये, सबसे पहले तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और उसके बाद हमें ये पता है कि ये लेटर से क्या बन रहा है, नंबर बन रहा है। लेटर से अगर नंबर बन रहा है तो हम क्या करेंगे, जो लेटर्स दे रखे हैं, अल्फाबेट लेटर्स दे रखे हैं, उनके क्या निकालेंगे, हम उनका नंबर निकालेंगे कि उनका ABCD में कितने नंबर पर वो अल्फाबेट आता है। तो देखिए हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि ये मेल्ट है, इसको 2419 कैसे लिखा है। तो देखिए MELT, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इनके अल्फाबेट नंबर इनको देखेंगे कौन से नंबर पर आता है, ABCD में ये कौन से नंबर पर आता है। तो M आपका कितने नंबर पर आता है, M आपका 13 नंबर पर, L आपका E आपका 5 नंबर पर, L आपका 12 नंबर पर और T आपका कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। क्या है, M 13, E 5, L 12, T 20। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है, 2419 है। अब क्या किया गया है कि इनको क्या किया गया है कि वापस इसको, जो ये नंबर है इसको क्या किया है, -1 किया है। मतलब 13 में से जो M का 13 है इसको -1 किया, मतलब 12। 13 में से 1 गया, 12। ई कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है, इसको -1 किया तो कितने पे आया, 4। 12 है, 12 में से 1 माइनस किया, 11। और 20 है तो 20 में से 1 माइनस किया तो 19 आया। ठीक है, 19 आया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या लाना है, 2419। तो ये जो 12, 4, 11 और 19, इसमें क्या करेंगे, हम इकाई का अंक देखेंगे। तो देखिए 12 में आपका इकाई का अंक कौन सा है, 2। 4 में तो ये एक ही संख्या, मतलब इसको हम 0-4 लिख सकते हैं, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। फिर 11 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। और 19 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो 2419 आपका क्या हो जाएगा, ये मेल्ट का कोड आया। ये लॉजिक यहाँ पर लगाया, क्या किया, मेल्ट। M कितने नंबर पर आता है, 13 पे, E 5 पे, L 12 पे, T 20 पे। अब इसमें क्या किया, M आता है 13 पे, तो इसमें से -1 किया, 13 से -1 किया 12, 5 में से -1 किया 0-4, 12 में से 1 माइनस किया 11, 20 में से 1 माइनस किया 19। अब क्या किया, 12, 0-4, 11, 19, इनमें से क्या किया, इकाई का अंक लिया। तो 12 का इकाई का अंक कौन सा होगा, इकाई का अंक 2 होगा। 0-4 में इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। 11 में इकाई का अंक कौन सा होगा, 1 होगा। 19 में इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए उस इकाई का अंक लिया तो 2419 हमारा क्या आ गया, मेल्ट का कोड आ गया। यही मेथड और यही लॉजिक हम क्या करेंगे, ये टिमिड है, TIMID, इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए TIMID, तो T आपका अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, T आपका आता है 20 नंबर पर, I आता है आपका 9 नंबर पर, M आपका आता है 13 नंबर पर, I 9 नंबर पर और D आपका आता है 4 नंबर पर। जो 9 है उसको हम 09 और 09 और यहाँ पर ये 4 है तो 04। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो देखिए 20 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, 19। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 13 में से 1 जाएगा 12, 9 में से 1 जाएगा 8, 4 में से 1 जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 19, 8, 12, 8, 3, इनमें क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे। तो 19 में इकाई का अंक कितना है, 9। 8 में इकाई का अंक कितना है, 8। 12 में इकाई का अंक कितना है, 2। 8 में इकाई का अंक क्या है, 8। और 3 में इकाई का अंक क्या है, 3। 9, 8, 2, 8, 3, 98, 28, 3, 98, 28,
3, 98, 28, 3, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, टिमिड के लिए कोड बनेगा। अगला सवाल देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन क्या दे रखा है, सभी केक मिठाई है और सभी मिठाई बेक्ड है। तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सभी केक क्या है, मिठाई है, तो केक को लिखेंगे सी, और केक क्या है, सभी केक क्या है, मिठाई है, तो इसको लिख देंगे एम लिख देंगे। और फिर सेकंड कथन दे रखा है, सभी मिठाई बेक्ड है, तो मतलब सभी मिठाई जो है वो बेक्ड है, मतलब ये वाला बन जाएगा। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, तो निष्कर्ष में क्या कहा है, सभी केक बेक्ड है, तो ये केक है और ये बेक्ड है, मतलब सभी केक बेक्ड है, तो ये फर्स्ट निष्कर्ष आपका राइट हो जाएगा। सेकंड है, कुछ बेक्ड मिठाइयाँ हैं, तो कुछ बेक्ड जो है वो मिठाइयाँ हैं, मतलब सारी मिठाइयाँ बेक्ड है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ बेक्ड जो है वो मिठाइयाँ हैं, तो मतलब सेकंड भी हमारा निष्कर्ष सही होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। दोनों निष्कर्ष आपके क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।